हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड हम लोग आज बहुत लेट हो रहे, 7 बजे आँख खुली आज, लेकिन फिर भी मैंने फटाफट खाना रेडी कर दिया। देखिए मैंने खाने में क्या रेडी किया है, चलिए दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने खाने में बनाया है आलू की भुजिया और रोटियाँ बच्चों के लिए, और नाश्ते के लिए मैंने बनाया है, वो तो लंच है, और ये नाश्ते के लिए बनाया मैंने मैंगो शेक, क्योंकि आशू ने कहा मम्मी जैसे कल मैंगो शेक बनाया था वैसे फिर बना दो, तो उनका नाश्ते के लिए मैंने मैंगो शेक रेडी किया है। और लंच बॉक्स रेडी है। और आशू देखिए रेडी हो गया, आशू की न्यू ड्रेस। और इसको देखिए, ये भी उठ गया, इसको भी बहुत काम होता है घर में। इसके पीछे भाई जिनको मिली थी। हाँ, मतलब इसको बहुत ज़रूरी काम होता है, ये उठ के बैठ जाता है देखो। हाँ, मगर आज इसने थोड़ा सा साथ दिया है कि अगर उठा है तो खेल रहा था, परेशान नहीं किया, तो मैंने खाना फटाफट बना लिया। अब चलिए पैकिंग कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों देखिए, चलिए हम लंच पैक कर लेते हैं सबसे पहले। और लंच में मैंने बनाया है जैसे कि आलू की भुजिया और रोटी। और आज एक ना एक प्रॉब्लम हो गई कि जब मैं रोटी बनाने जा रही थी ना, तो मैंने देखा तो आटा ही नहीं था उसके अंदर, सिर्फ 4 रोटियों का आटा था। ऐसा होता है कभी कभी, मतलब मैं भूल गई थी कि आटा ख़त्म हो गया है, मंगाया ही नहीं। मैंने नाश्ते में मैंगो शेक रेडी किया है बच्चों का, और लंच में मैंने दिया है आलू की भुजिया और रोटी। तो 4 रोटी बनी, गिनती की 4। तो मैंने कहा चलो बच्चों का लंच तो कंप्लीट हो जाएगा। तो वही बच्चों को मैंने लंच कर दिया पैक, एंड उनको नाश्ते के लिए मैंने दे दिया है मैंगो शेक। और उसके बाद बच्चे निकलेंगे स्कूल के लिए, और दिन के लिए मैं फिर अपना देखूँगी कुछ बनाऊँगी। अभी तो कुछ पता नहीं है क्या बनेगा कंफर्म, लेकिन हाँ बच्चे आते हैं तो उन्हें जब भूख लगेगी तब तक कुछ ना कुछ मैं खैर अरेंज कर ही दूँगी। और ये देखिए आयुष तैयार हो रहा है। आयुष ड्रेस लेके आया था अपनी, तो उसकी ड्रेस उसको आई नहीं, मतलब बड़ी छोटी आ रही थी सॉरी। तो उसने ना मतलब उसे चेंज करनी है, तो आयुष लेके जाएगा वो ड्रेस, और मैं जाऊंगी दिन में आज। देखो मैं जा पाती हूँ क्योंकि बाबू को लेके जाना है, और दूर है थोड़ा सा स्कूल, तो दिक्कत हो सकती है, मतलब जैसे कि बाबू को लेके जाने में। अब मौसम भी ऐसा हो रहा है टेढ़ा मेढ़ा सा। आशू रेडी हो चुका है, आशू की ड्रेस आ चुकी थी, तो आशू हो चुका है एकदम डन। बट आयुष से भी रह गया, तो आयुष वो ड्रेस लेके जा रहा है थैले के अंदर, और बच्चे हो गए रेडी एकदम। एंड पूरा टाइम हो चुका है, तो बच्चे निकल रहे हैं। देखिए अक्षित भी बाय करने के लिए पहुंच गया है भाइयों के पास, और वो देख रहा है मतलब बड़े गौर से ये जा कहाँ रहे हैं, आखिर सवारी निकली किधर। उसके बाद हम लोग गए, बच्चे जाने के बाद वो पीछे पीछे जा रहा था। अक्षित भी देखिए, अभी दिखाती हूँ आपको कि अक्षय भी पीछे पीछे लगा लिया उसने, उसको लगाया है, भैया भाग रहा है, देखो देखो देखो। तो वो भागने लगा, तो मैंने उसे ले लिया फिर गोदी में। मैंने कहा भाई आप इधर आ जाओ। और आयुष आशीर्वाद लेके जाता है, तो गॉड ब्लेस हिम कि मतलब अच्छे से पढ़े, अच्छे से तरक्की मिले, अच्छे से पढ़ाई करे, मन लगे पढ़ाई में। और देखिए बच्चे गए, अब चलिए आगे का काम करते हैं, देखते हैं क्या काम है। देखिए दोस्तों, बड़ी मुश्किल से सोया है, मैंने इसे सुला दिया, और हम चलते हैं अपने फैले हुए घर की तरफ, जो कि बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। फटाफट कर लेती काम, और जाना है आज आयुष के स्कूल दोबारा से, क्योंकि आयुष की ड्रेस नहीं मिली है, तो उसके लिए स्कूल जाना है उसके। चलिए चलते हैं, आम कर लेते हैं थोड़ा सा। बड़ी मेहनत के बाद बाबू को मैंने सुलाया। बड़ी मेहनत लगती है भाई इसको सुलाने में, सच्ची बता रही हूँ। और मतलब ये होता है ना कि एक बार इसने ठान लिया कि सोना नहीं है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो नहीं सोएगा। और अगर इसने ठान लिया इसको नींद आ रही है, उसके बाद आप बैंड बजा दो उसके आगे, कोई मतलब नहीं उठेगा। लेकिन अगर इसका उठने का मन है ना, टाइमिंग हो गया उठने का, तो एक चुटकी में भी उठ जाएगा ये समझ सकते हो आप। मतलब मन का मौज है पूरी तरीके से। इसको मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने आप से मतलब है। खैर कोई बात नहीं, बच्चे इस उम्र में होते भी ऐसे ही हैं, आपके घर में भी ऐसे रहते होंगे मतलब बच्चे। ये कपड़े फैले पड़े थे जो मैंने कल धोए थे, तो इन कपड़ों को मैं अच्छे से फोल्ड करके बेड पर सेट आ रही हूँ। और सोफे पे मेरे कपड़े अभी तक फैले पड़े हैं, अभी तक सेट नहीं हुए हैं। आई थिंक आज करूँगी, कल करूँगी, करते करते काम इतना हो जा रहा है कि कपड़े सेट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं फटाफट जल्दी करूँगी ज़रूर, क्योंकि सब फैला फैला अच्छा नहीं लगता है ऐसे घर में। एंड उसके बाद काम करने के बाद फिर स्कूल भी जाना है। स्कूल में ये है कि हाँ मतलब ड्रेस के लिए जाना है। मैं जाऊँगी तो देख के बताऊँगी ना टीचरों को कौन सी ड्रेस देनी है बच्चों को, मतलब आयुष का साइज। और अगर नहीं मिलेगी तो फिर हमें बाहर से सिलवानी पड़ेगी। वैसे आयुष की पैंट है पुराने स्कूल की, बट मैं सोच रही हूँ कि उसको नई ड्रेस मिली है तो नई ही ड्रेस मिल जाए हर तरीके से। बाबू के इधर इर्द गिर्द मैंने तकिया लगा दिए हैं ताकि वो उठे तो वो मतलब गिरे नहीं। अब
बहुत डरी रहती हूँ जब मैं इसे बेड पे सुलाती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर ना इसको ज़मीन पे प्रेफर करती हूँ सुनाना। बट जैसे ज़मीन पे मुझे झाड़ू पोछा लगाना है या कोई और बात है तो मतलब मैं बेड, अगर आसपास रहूँगी तो बेड पे सुलाऊँगी, और अगर किचन विचन में काम करने जाऊँगी तो उसको मैं नीचे सुला के जाऊँगी। मैं इस पर 1% भी भरोसा नहीं करती इस मामले में। मतलब नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है इसके साथ। थोड़ा सा ध्यान हटा होगा और तुरंत टप जना गिर जाता है। सो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती। अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे तो अब शैतान भी होता जा रहा है। उठते के साथ ही 1 सेकंड में ही, मतलब पहले तो रोता था, उठ जाता था, तो अब नहीं रोता। अब अगर नॉर्मल मन से उठता है, ठीक ठाक मन से उठता है तो रोता नहीं है, उठ के चलने लगता है। और अगर मन ठीक नहीं रहता तब रोता है। तो इस चीज़ से पता चलता है कि हाँ इसका मन कब ठीक है कब ठीक नहीं है, और इस तरीके से। तो ये देखिए मैं सारा सेटिंग कर रही हूँ। मतलब हमेशा ये सोफ़ा एरिया हमेशा फैला ही रहता है मेरा, पता नहीं क्यों। बहुत ट्राई करती हूँ कि हाँ सब समेट के रखो, बट नहीं हो पाता है। कई बाबू का कच्चा उतारो, कपड़े निकालो, ये करो, हगीज़ निकालो, और सारी चीज़ें यहीं रहती हैं। मतलब अलमारियाँ भी हैं हमारे पास 3-3, उसके बावजूद भी ये सारा एरिया फैला रहता है। और मैं सोचती हूँ मैं इसमें टाइम दूँ, मगर मैं टाइम ही नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने शेड्यूल में इतनी बिजी रहती हूँ, जिसमें बाबू को देखना है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, कपड़े धोने हैं। उसके अदर टाइम मिलता है तो फिर वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो शूट करना है। सो मतलब इस तरीके से मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी जाता है। और थोड़ा बहुत कभी कभी टाइम निकाल के मैं और चीज़ें मैनेज करती हूँ। और ये देखिए बात करते करते ये उठ भी गया। इसकी नींद एकदम मतलब चिड़िया वाली नींद है। 1 मिनट में आंखें बंद और 1 मिनट में आंखें खुली। मतलब आप इसकी नींद के भरोसे कोई काम नहीं कर सकते कि हाँ ये सो रहा है तो उसे छोड़ के चले जाऊँ और कुछ कर लूँ, नहीं। क्योंकि ये मतलब ऐसा होने ही नहीं देगा। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि आपको बक के आना पड़ेगा अपना सारा काम छोड़ के। तो इसलिए मैं ऐसा रिस्क लेती नहीं हूँ। मुझे पता है इसकी हरकतें कैसी है बच्चे की। बच्चा मेरा है तो पता भी तो मुझे ही होगा। सो जो बाकी कपड़े हैं मैंने फ़ोल्ड कर करके रख रही। मन तो ये है कि हटा दूँ, बट मुझे लग नहीं रहा कि आज होगी। बट ये है कि बच्चे के स्कूल जाना है, नहीं गई तो कर दूँगी, और चली गई स्कूल तो फिर नहीं कर पाऊँगी। ड्रेस लेके आनी है और आज शाम को मुझे मार्केट भी जाना है। तो ये जो मेरा आज का फुल डे का ब्लॉग है वो 2 पार्ट्स में आएगा दोस्तों, क्योंकि एक पार्ट में सब कुछ आता नहीं है। सो मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे वो करना पड़ता है, 2 पार्ट्स में उससे डिवाइड करने पड़ते हैं। सो ये देखिए मतलब अभी मैं जाऊँगी शाम के टाइम, मार्केट भी जाना है, क्योंकि बच्चों की ना बोतलें नहीं है पानी की, तो वो परेशान होते हैं बच्चे पानी की बोतल के बिना। मतलब बोतलें हैं बट ऐसी घर वाली हैं। मैं सोच रही थी एक उनके लिए ऐसी ला दूँ, मतलब स्कूल के हिसाब से। वैसे तो मैं नॉर्मल ही लाऊंगी, ज़्यादा रेंज वाली नहीं, क्योंकि कितनी भी महंगी ला के दे दो ये लोग तोड़ फोड़ देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट तो है ही, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं तो नॉर्मल तो आ ही सकती है। सो वही मैं आज शाम को जाऊंगी मार्केट। और ये देखिए मैंने ये बैग सिलवाया दोस्तों, हस्बैंड जी की पैंट थी ऑफिस वाली, तो ये मैंने बैग सिलवाया और उसको आप देख सकते हैं कितना मस्त है। सबसे प्यारा तो मुझे इसका कलर लग रहा है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप का बन के आएगा। और पैंट यूँ ही रखी हुई थी, मतलब ये ऑफिस की पैंट से तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई थी, यूँ ही रखी हुई थी, और मैंने उसे यूँ ही सडनली उठाया और बैग वाले को दे दिया। 150 लिया उसने और बना के दे दिया बैग। तो एक बैग हमारा रेडी हो गया है घर के अंदर, और अब उस बैग को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। और छोटे छोटे बैग तो आपने देखे हैं जो मैं मार्केट लेके जाती हूँ, छोटे छोटे वाइट वाले बैग, वाइट एंड ब्लैक है, उसमें मार्केट में एक यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि मार्केट के लिए थैले के लिए मुझे परेशानी होती है। और वो ऐसा है उसमें बड़ी जेब है, तो आप फ़ोन भी कैरी कर सकते हो, आप बड़ा सा पर्स भी कैरी कर सकते हो, तो मैं उसे ही प्रेफर करती हूँ लेना। उसके बाद ये सब सेट वेट करके बाबू को ब्रोकर में डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत घूमेगा होगा इधर उधर, और मैं झाड़ू लगा लेती, तो मैंने फटाफट झाड़ू वाड़ू लगाने स्टार्ट कर दिए और बाबू को डाल दिया मैंने ब्रोकर में। बाबू ब्रोकर में खेलता रहेगा और मैं फटाफट झाड़ू पोछा लगा लूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी वो करेगा, देख लीजिएगा, रोएगा ज़रूर, पोछा लगने तक तो ज़रूर रोएगा। 2-3 मिनट अगर चुप रहेगा तो रहेगा, नहीं तो इतना सीधा नहीं है, वो बहुत टेढ़ी खीर है। सो इसको देखिए अब मतलब लगा पड़ा है इंतज़ाम में, कुछ का कुछ कर रहा है, देख रहा है क्या कर रही है मम्मी, और उसको मैं मतलब हिला दे रही हूँ तो उसको मज़ा आता है झूला झूलने में। सो बस यही सब चीज़ें। और झाड़ू लगने के बाद उसके बाद पोछा लगा, ये सारी पन्नियाँ पड़ी हैं आशू की ड्रेस की है। और ये देखिए रोता रोता आ रहा है, देख रहे हैं इसका मुँह, देखिए आप, मैंने म्यूट कर रखी है वॉल्यूम, वरना इसका फेस देखते तो आपको पता चल जाता। और मैं मार रही हूँ, लेकिन मैं झूठ में मार रही हूँ। ये देखिए झाड़ू पोछा लग चुका है, पंखा चालू कर दिया है मैंने, तो सारा घर में नीचे की सफाई हो चुकी है। ये भी सब साफ़ करना है मुझे,
ये मेरे कपड़े मैंने सारे बाहर निकाल रखे हैं, जो यूज़ में नहीं होंगे हटा दूँगी। और जो बेड वेड सब ठीक ठाक ही है। ऐसे चुप करा के नहा वहा के निकलेंगे फिर स्कूल के लिए। हे